नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हुई तबाही के बाद पुनर्वास पर काम करेगी 11 विभागों की टास्क फोर्स। सीएम ने कहा, फिर बसाए जाएंगे लोगों के घर, लोगों की मदद करेगी कमेटी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। हेलीकॉप्टर से सर्वे कर पीड़ितों को मदद का दिया आश्वासन। राशन से भरे 3 ट्रकों को पीड़ितों तक पहुंचाया। नौ से 12 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र। कांग्रेस ने बाढ़ के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में भारी बाढ़, लेकिन प्रदेश के 16 जिलों में सामान्य से कम बारिश। 10 जिलों में बने सूखे के हालात। और श्रीनगर टेरर फंडिंग केस में छापेमारी। 14 जिलों में 45 जगहों पर एनआईए की रेड। जमाते इस्लामी के सदस्यों के घरों की तलाशी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 9 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र के पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सत्ता पक्ष से सीएम और संसदीय कार्य मंत्री शामिल रहे। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि विधानसभा कार्रवाई ठीक से चले, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो। सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, बैठक संपन्न हुई है और विधानसभा सुचारू रूप से चले, सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा हो, ये विषय था। हम लोग पूरा सत्ता पक्ष की तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा की कार्रवाई ठीक से चले और जनहित के मुद्दों पर सारगर्भित, तथ्यात्मक और परिणाम मूलक चर्चा हो। आज की बैठक इसलिए थी। कैसे चले इसके बाबत चर्चा हुई। चर्चा में कोई मतभिन्नता नहीं थी, सबकी राय थी कि सदन गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो और सामंजस्य बना के ये सत्र चले। अब उम्मीद की जाती है कि जो चर्चा हुई उसके अनुरूप सदन चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गरीब कल्याण योजना की जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि योजना के तहत 1 करोड़ 15 लाख परिवारों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाढ़ में फंसे 8,920 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। पुलिस प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार सक्रिय होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सेवा भाव से काम कर रहे हैं। सरकार कोरोना पर नियंत्रण के लिए काम कर रही है। लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। और आग्रह किया, एयरफोर्स चाहिए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए, आर्मी चाहिए, बीएसएफ चाहिए, एनडीआरएफ चाहिए। देर नहीं हुई, आपने देखा होगा 6 हेलीकॉप्टर एयरबेस ग्वालियर पे आके खड़े हो गए और दिन और रात रेस्क्यू के काम में अपनी जान को जोखिम में डाल के लगे रहे। हमारी आर्मी आ गई, बीएसएफ आ गई, एनडीआरएफ आ गई, एसडीआरएफ, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, लोगों को और हमारे कार्यकर्ता लोगों को हम बचा पाने में सफल हुए। भयानक बाढ़ और वैसी परिस्थितियों में हमारा कार्यक्रम था, तो कई बार मन में लगता था कि करें कि ना करें, करें कि ना करें। फिर हमने तय किया कि तो गरीबों के कल्याण का कार्यक्रम है, अन्न वितरण का कार्यक्रम होना है, निःशुल्क राशन जाना है, बाढ़ पीड़ितों को 50 किलो और एक्स्ट्रा देना है। लेकिन जो कार्यक्रम हुआ वो मध्य प्रदेश में अद्भुत हुआ। 36 लाख लोग फिजी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग पहुंचे, जहां सिंधिया ने अशोकनगर और गुना में बाढ़ के बिगड़े हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सांसद केपी यादव भी वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, दोनों जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उनके साथ रहे। गुना में सबसे पहले उन्होंने पूरे क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। उसके बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीड़ितों को मदद मिलेगी। इससे पहले उन्होंने श्योपुर के लिए राशन से भरे 3 ट्रकों को रवाना किया। अलग स्थिति उत्पन्न हुई है दोनों भागों में, खास करके पश्चिमी भाग में बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रकोप आया है। राजस्थान के बॉर्डर से, श्योपुर से लेते हुए
मंदसौर में भाजपा युवा मोर्चा ने ओलंपिक खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए चेयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 2 दिवसीय हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग स्पर्धा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद सुधीर गुप्ता ने किया, वहीं समापन बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खिलाड़ियों को बधाई दी। टीकमगढ़ जिले के तहसील खरगापुर में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर मुफ्त राशन वितरण किया गया। इस दौरान गरीब बीपीएल उपभोक्ताओं को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया गया। इस दौरान तहसीलदार ने उपभोक्ताओं की समस्या का निराकरण किया। इस मौके पर उपभोक्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जो रेगुलर वाला है, जो साथ में दे रहे हैं, जो पीएम वाला है वो तो नेशनल अपन बांट ही जाए। जो रेगुलर वाला है उसके अपन 1 रुपए किलो के हिसाब से पैसे लगा। 100 बैग आए थे अपने पास, तो उसका टारगेट था अभी 70-80 तो हो गए हैं अपने पास बैग। अब ये थैला जो है अब 20 और बची, तो इतना बांट के पब्लिक को अप्रैल, मई और जून का फ्री मिलना था, ठीक है। और जिनको अप्रैल में पैसा ले लिया है उनको जुलाई में फ्री दिया जाना है। अब लोगों को जानकारी नहीं है। लोग बाग ये जरूर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें फ्री मिला। तो ऐसा अगर कोई लिखित में शिकायत आती है तो उसकी जांच कराई जाएगी। मई, जून और जुलाई का अगर पैसा ले लिया है किसी ने भी, तो उस व्यक्ति को अगले महीनों में फ्री राशन दिलाने का निर्देश है। भिंड में सिंध नदी के किनारे लगभग 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पीने का पानी है, मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। ग्रामीणों के लिए महामारी का खतरा बना हुआ है। हालांकि कुछ समाज सेवी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं खैरा श्यामपुरा पंचायत के सचिव ने खराब भोजन बंटवा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर विधायक संजीव सिंह ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पूरी देख ले, पूरी इनका पोजीशन है। ये पूरी की स्थिति देखो, जो इनमें फफूंद लग रही है। परसों की पूरी है, 2-3 दिन पहले दवाई बेच नहीं जा रही है। जो देखो ये पूरी की स्थिति। सही होना चाहिए, सही आप देख सकते हैं। अरे आप फेंके गए सर हमारे, कुछ नहीं बचा साहब हमारे पास, सब होगा। बहुत हम चोरिया के खा ले। ये बाढ़ आ चुकी है, इसमें हम बहुत दुखी हो चुके हैं मालिक साहब। सब तबाह हो गया हमारे घर में, खाने पीने के बर्तन सर्तन सब बह गए। 2 बकरियां चली गई हमारी, और ये बर्तन भांडे जो भी बना के रखे थे हमारे, जिसमें 40-50 हज़ार रुपये का माल था, ये पूरा माल भी हमारा ख़त्म हो चुका है। फूट फाट गए, बह भा गए, नाज अलाज कुछ भी नहीं बचा मालिक साहब। के इनकी जो ज़मीन है यहाँ की बदले वहाँ रोड के किनारे कोई अगर राजस्व की जगह हो या वन मंडल की कोई जगह हो, वहाँ पर जगह दे दी जाए तो ये हमेशा की परेशानी से इनको मुक्ति मिल जाएगी। इस बात की मैं चर्चा वरिष्ठ अधिकारियों से करूंगा, सरकार से करूंगा कि कैसे ये बात है जो ग्रामीणों की है, वो कैसे हम इसमें इनकी मदद कर सकते हैं, और संभव हुआ तो हम इनको ज़मीन दिलवाएंगे। शाहजहाँपुर जिले में कुल 17.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। कालापीपल तहसील में 26 मिलीमीटर मीटर तक बारिश हुई है। जिले में कुल बारिश की बात की जाए तो 651.2 मिलीमीटर बारिश औसत दर्ज की जा चुकी है, जबकि जिले की औसत सामान्य बारिश 990.1 मिलीमीटर है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पन्ना के गुनौर उप स्वास्थ्य केंद्र में मां बच्चे की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। मामले में ससुराल पक्ष के लोगों ने नर्स मीना उमरे पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सपना चौरसिया और उसके बच्चे की मौत की जांच होनी चाहिए। मामले में मृतका के भाई धीरेन्द्र चौरसिया ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि 3 साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मानगत कर दिया गया था। उन्होंने हमसे कुछ सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज मांगे थे, दस्तावेज हमने उपलब्ध करा दिए हैं। अब इसके बाद की कोई भी कार्रवाई हमारे विभाग में नहीं बचती है, और यदि उनको असंतुष्टि है
तो आगे जा कर के वो अपने थाने में या कहीं भी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से उनको समझाइश दी गई है कि हमारी विभागीय जो भी कार्रवाई थी उसकी कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई के लिए आप जो भी शासन के विधि के अनुसार जो भी संस्थाएं हैं वहाँ जाके अपनी कार्रवाई के लिए कार्य करें। तो जांच रिपोर्ट भी चेंज की गई है। जो केस सीट मुझको 3 वर्ष पूर्व मिली थी और जो केस सीट अभी मिली जांच रिपोर्ट में संलग्न है, दोनों में अंतर है। तथा दो मेरी बहन की हत्या की जो पीएम रिपोर्टें हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि मेरी बहन की मौत के बारे में बताया जा रहा है कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मेरी बहन की मौत होना पाई जा रही है, जबकि जांच रिपोर्ट में जो रिपोर्टें संलग्न हैं तो उसमें गीता यादव एवं उसकी सास तथा वहाँ पदस्थ आशा कार्यकर्ता के द्वारा ये कहा गया है कि न कोई उसकी ब्लीडिंग हुई है, न कुछ नहीं हुई। जो अगर मेरी बहन की ब्लीडिंग नहीं हुई तो फिर मौत कैसे हुई? चलिए आगे बढ़ेंगे। शाजापुर जिले की 346 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण किया गया। जामनेर में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह में प्रत्येक हितग्राहियों को 10 किलोग्राम अनाज प्रदान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा, जिला कलेक्टर दिनेश जैन भी शामिल हुए, जिन्होंने हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया। दतिया में अंगूरी बैराज डैम में डूब रहे बच्चे को चेरुला पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि 11 साल का हेमंत केवट अंगूरी डैम में नहाने के लिए गया था। घटना की सूचना मिलते ही चेरुला थाना प्रभारी गिरीश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चे को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। भिंड जिले में सिंध नदी ने तांडव मचा दिया। महज 2 दिन में ही ग्रामीणों को बेघर कर दिया। श्यामपुरा गांव में शासन प्रशासन का कोई भी अमला मदद के लिए नहीं पहुंचा। लोग राशन सामग्री के लिए तरस रहे हैं, जिसके चलते भिंड विधायक संजीव सिंह ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। ग्रामीणों ने बताया कि बर्बाद हो चुका है सब कुछ, अनाज घर कुछ नहीं बचा। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत का सचिव देखने भी नहीं आया, जिस पर विधायक संजीव सिंह ने फटकार लगाते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विधायक संजीव सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री भी वितरित की। अब नहीं किए, अब नहीं किए, अब कुछ नहीं मिला। आज कौन आया? आज संजू है ये विधायक। मिला राशन पानी मिला खाने। ये मैं परसों भी आया था, लेकिन चूंकि श्यामपुरा की रोड बंद थी जिसमें आना मुश्किल था, आ नहीं सकते थे। कल भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन बताया कि अभी नहीं जा सकते। आज मैंने जब सुबह बात की तो मुझे बताया कि ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ जाया जा सकते हैं, तो हम ट्रैक्टर लेके, मैं खुद ही ट्रैक्टर लेकर आया हूँ। यहाँ पर ये बात सही है कि जो श्यामपुरा है वो पूरा घिर चुका है, घरों में पानी भर चुका है, घर गृहस्थी का पूरा सामान सड़ चुका है, बह चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो सभी लोग यहाँ ऊपर के ये कुछ मकान बने थे यहाँ आ गए हैं। ये मकान यहाँ पर बने हुए 5-6 मकान, यहाँ पर लोग जो पहले से रह रहे थे, इन लोगों ने मिलकर सभी लोगों की व्यवस्था की है। 3 दिन से वही खाना भी कोई लोग खिला रहे हैं। प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है, ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, दुखद है। उनको आना चाहिए था, यहाँ की व्यवस्था देखनी चाहिए थी। प्रदेश में बारिश के बाद बीजेपी नेताओं का क्षेत्र में लगातार दौरा चल रहा है। मुख्यमंत्री के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी भितरवार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान सिंधिया ने गरीब परिवार से मुलाकात की और लोगों तक राहत पहुंचाई। भिंड जिले के रौन जनपद पंचायत में भी भारी बारिश हुई है। वहीं दोहई से ग्रामीण बेघर हो गए हैं। ग्रामीणों को काफी नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिलगवा बड़ा छोटा गांव में लोग पूरी तरह से काफी ज्यादा बर्बाद हो गया है उनका सामान। चौकीपुरा गांव के समाज सेवी ने बाढ़ पीड़ित परिवार को सहारा दिया है। खाने पीने की सामग्री भी वितरित की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। वहीं मिहुना के बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने बाढ़ पीड़ित परिवारों को फल फ्रूट, खाने पीने की सामग्री वितरित की है। क्या नुकसान हुआ? गेहूँ 20 मन में एक दाना नहीं बचा, और जो चना वगैरह दौर में थोड़ी जो कुछ रहा है, कुछ नहीं बचा।
रिकॉर्ड ही नहीं पा हम लाला आती जाए कोई आती तो मन लगा तो ये तो रिकॉर्ड नहीं पा हो तो पहुंच गया तो हम लाला को कर सका हम लाला। आपने कब से नदी में पानी ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा, हमारी जिंदगी हुई हमने नहीं देखा। तो कितने सालों बाद? मुटकी साल है जो बूढ़े हो गए। पहली बार देखा? हाँ पहली बार देखा। देख ले 20 मान तो गाँव आते और 40-20 मान नहीं लगा हुआ है। और हमने कि हम तो जई में मारे। क्यों मरना क्यों चाहती थी? हम जैसे चाहते अब घर बार सब खुशी चलोगा, हम क्या करें? क्या चला गया आपका? वहाँ सब चीज चलोगा, नॉन चलोगा, उड़ना लगता नहीं रहे, खटियाँ पुड़ियाँ नहीं रही, सब चलोगा। से हमने इतनी बाढ़ नहीं देखी, बहुत दिन हो गए, हम बड़े इतने बड़े हो गए, हमने बाढ़ इतनी देखी नहीं कभी भी जितनी आई है। फिर घर का क्या हुआ? घर का क्या, उसी में सामान सब भरा था, हमने कि ऐसी नदी नहीं आएगी और कोई व्यवस्था बनी नहीं, रास्ता जाम हो गए सब, तो सामान कुछ भी निकाल नहीं पाया, गल्ला पानी सब उसी में। लगभग गांव में आज निरीक्षण के लिए आया हूं और साथ में हमारे मछन मंडल के मंडल अध्यक्ष और दोनों मंडल के सभी कार्यकर्तागण हैं और यहाँ के देखा तो लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है और प्रशासन हर संभव मदद करने के लिए यहाँ पूरी तरह से तैयार है। आज से 2 दिन पहले जब बाढ़ आई थी तो लगभग 30-35 लोग यहाँ फंसे हुए थे, तो रेस्क्यू के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग 30-35 लोगों को यहाँ से निकाला गया और सुरक्षित स्थानों पर वहाँ पहुँचाया गया। और सरपंच और सचिव द्वारा यहाँ एक चौकी का पूरा गाँव है, वहाँ एक स्थान पे वहाँ एक कैंप लगाया गया है, वहाँ खाने पीने की सभी लोगों की व्यवस्था की गई है, रुकने की व्यवस्था की गई है और हमारे दोनों मंडल के कार्यकर्ता सभी लोग तन मन धन से वहाँ पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और खाने पीने की, रुकने की सब लोगों की व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश में इस साल अजीब सी स्थिति बनी है। नॉर्थ एमपी में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, वहीं साउथ एमपी में लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। 10 जिले ऐसे हैं जहां सूखे के हालात बने हुए हैं। यदि जल्दी बारिश नहीं हुई तो 16 जिले रेड जोन में आ जाएंगे। धार, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, पन्ना, दमोह, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। इन सभी जिलों में सूखे के हालात बन गए हैं, इन्हें रेड जोन में रखा गया है। वहीं इंदौर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, हरदा, होशंगाबाद और खंडवा मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां बारिश तो हुई है लेकिन सामान्य से काफी कम हुई है। बारिश का कोटा पूरा होने के लिए इन जिलों में कम से कम 20% कम से कम बारिश की आवश्यकता भी है। यदि इंद्रदेव की मेहरबानी नहीं हुई तो सभी जिले रेड जोन में चले जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के हवाई दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हवा में चलते हैं, तभी जनता ने उन्हें हवा में उड़ा दिया। कमलनाथ हवाई दौरे के दौरान कहीं भी जमीन पर नहीं उतरे और किसी से भी बात नहीं की। कमलनाथ बाढ़ को लेकर सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक और कोरोना पर भी नरोत्तम मिश्रा ने बात रखी। पर उनका कोई गण अगर जवाब दे सके तो दे कि जब बाढ़ गांव में थी नहीं तो उन्हें बाढ़ का पानी कहां दिख गया। जब वो गए तो किसी गांव में पानी था नहीं, नदी में पानी था। तो वो तो रोज हवाई जहाज से चलते हैं तो देखते ही होंगे नदी का पानी। एक दूसरा, बाढ़ के बाद के हालात इस उम्र में 1 किलोमीटर की ऊंचाई से वो कौन सी दिव्य दृष्टि या गिद्ध दृष्टि उन्हें प्राप्त थी जिससे उन्हें नीचे के हालात देख लिए, ये भी जरूर कोई बताए। तीसरा, एक भी बाढ़ पीड़ित से मिले नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सहायता करें। लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता श्योपुर, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना सब जगह पर भाजपा के ही कार्यकर्ता लगे हैं। बाकी तो ट्विटर पर मदद कर रहे थे। कमलनाथ जी घर में बैठ करके ट्विटर पर कर रहे थे। कमलनाथ जी 4 दिन बाद जब अभी श्योपुर गए थे तो किन से मिले जरा पता लगाइए। कहाँ गए? हेलीपैड पर उतरे, कांग्रेस के 20-25 लोगों से मिले और ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने से मदद नहीं होती। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जान पर खेल करके हमेशा भूमिका निभाते रहे हैं,
वो कीचड़ में, पानी में, लोगों के बीच में लगातार दिन रात एक करके लोगों के सेंटर पर बैठकर वो लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये इतनी भयावह बाढ़ थी कि उसमें बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए। उनमें लगातार माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार काम कर रही है। और रतलाम के नामली में कार सवारों के साथ लूट हुई है। आपको बता दें कि बदमाशों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर 35,000 नकदी सहित जेवर पर हाथ साफ कर दिया। लूट के बाद फरियादी व्यापारी नगरराम थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित हाकमा राम ने बताया कि 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। एसपी गौरव तिवारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तुम चिल्लाना मत, नहीं आपको मार देंगे। तो हम घबरा गए। हमारे के साथ थोड़ा मारपीट भी किया। हम कुछ नहीं बोला। थोड़ी पहले वो सामान बोला उसने कि प्रेस आपको है नहीं है, पैसे दे। हमारे पे पैसे नहीं है, ऐसे हमारे बोला। अब किधर जा रहे हैं? हम आंध्र जा रहे हैं। कितने आदमी है? 2 आदमी बोला हमारे को। 2 आदमी बोलने के बाद में उसने बोला पैसा आपका कितना है? हमारे पैसे नहीं है, ये प्रेस है, उसमें ही है। तो ठीक है, आप किधर जा रहे हैं? आंध्र जा रहे हैं। आपका लेडीज़ है या नहीं है? हमारे पास लेडीज़ नहीं, हम 2 बंदे ही है। ठीक, ऐसा हमारे को बोला। गुना जिले में मूसलाधार बारिश के चलते शहर सहित जिले के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। इसी के चलते पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना के श्रीराम कॉलोनी पहुंचे। वहीं दोपहर में बमौरी विधानसभा के दर्जनों गांव में अधिकारियों को सर्वे कर उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। भिंड जिले में बाढ़ से आई तबाही के बाद विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले में 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिनके पुनर्वास के लिए सरकार से 500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की मांग की है। सबसे ज्यादा नुकसान सिंध नदी के किनारे बसे हुए गांवों में हुआ है। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि बाढ़ के बाद लोगों के पास खाने पीने के लिए अनाज भी नहीं है। पशुओं के लिए भूसा चारा सब नष्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, घर गृहस्थी में रखा सामान भी खराब हो चुका है, जिसकी भरपाई के लिए 500 करोड़ का विशेष पैकेज भिंड जिले को ये दिया जाए। का पानी घुसा है, जिन गाँव में घुसा है, तो वहाँ जो पूरी आधार जो उनकी मूलभूत सुविधाएं थी, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो पूरा ध्वस्त हुआ है। अगर गांव में कच्चे मकान थे वो पूरी तरह टूट के गिर चुके हैं, और जो पक्के भी थे वो भी लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, क्योंकि वो रहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि डैमेज हो गए, कोई क्रैक हो गए, कोई बैठ गए हैं, तो उनमें रहना खतरे से खाली नहीं है। तो एक वो समस्या है। दूसरी बात, वहाँ रोड की समस्या, बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर अगर रखें तो वो सब खराब हो। चलिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।